हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नज़ीर। एंटरटेनमेंट चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके आप लोग यार सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल को हमारे को लाजमी सब्सक्राइब करें, बहुत क्योंकि कमाल तो के जबरदस्त reaction। वीडियो आ रही है। बिल्कुल यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब, देखोगे मजा आ जाएगा। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है जब इंडियन नेवी ने कराची को जला कर राख कर दिया। अच्छा, ये कब हुआ था बे? ये कुछ मुझे भी समझ नहीं है इस बारे है में। ना, नहीं, ये तो टाइटल ऐसा है, मतलब नहीं, काफी नहीं, शॉक कर देने इस वाला है। बारे में मैं कुछ जान नहीं सकता ना, मुझे इस बारे में पता है, टू बी ऑनेस्ट। तो यार ये दो वीडियो देखी पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। बांग्लादेश में छिड़ी आज़ादी की जंग और उसमें भारत के शामिल होने से बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को अपनी नौसेना के जरिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अच्छा। इस हमले के तहत पाकिस्तान ने अपनी सबसे ताकतवर सबमरीन PNS गाजी को 2 मोर्चों पर फतह हासिल करने का दायित्व सौंपा। इसमें एक था विशाखापट्टनम पर हमला कर उसे अच्छा, बिल्कुल। और दूसरा था INS विक्रांत को नष्ट करना। लेकिन समय रहते इसकी जानकारी भारतीय नौसेना को लग गई। अच्छा। इसके बाद नौसेना के पूर्वी कमान को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। भारतीय जल सीमा में पाकिस्तान की कब्र खोदने के लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर भी हमला बोल दिया। अच्छा। 1971 के युद्ध के समय भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मजा सिखाया ये था बात मुझे जिससे नहीं पता। घबराया पाकिस्तान आज तक समुद्र में भारत के सामने आने से डरता है। इस युद्ध में भारतीय नौसेना ने शौर्य और पराक्रम का ऐसा प्रमाण दिया कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय नेवी के इसी पराक्रम के बारे में जानेंगे। अच्छा। हम जानेंगे कि आखिर 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान अच्छा, 1971 के साथ ऐसा क्या किया था जिसे पाकिस्तान आज भी याद करता है, तो उसकी आंखों में आक्रोश उतर आता है। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। वही पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बांग्लादेश बहुत जुल्म हुआ था उधर। शरण लेने का मजबूर हो गए। इस पर भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक कहा कि वह लोगों पर अत्याचार करना बंद करे, वरना इसका नतीजा भारत ने बोला था। बांग्लादेश में जुल्म बंद भारत करो। को यह आभास बोला हो था गया कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे आज़ादी के आंदोलन के पीछे भारत का हाथ बताया। इसलिए भारत ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और मार्च 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए तीनों सेना प्रमुख की एक बैठक बुलाई। उस समय नौसेना के कमांडर इन चीफ SM नंदा का विचार था कि कराची को निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि कराची न केवल पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय था बल्कि कराची भी पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी थी। इसलिए भारतीय नौसेना ने कराची में स्थित पाकिस्तान के नौसैनिक अड्डे पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन कराची बंदरगाह पर सटीक हमला करने के लिए भारतीय नौसेना को कराची बंदरगाह की तस्वीर चाहिए थी ताकि हमला सटीक और घातक हो। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो गया कि कराची बंदरगाह की तस्वीर नौसेना को कौन ला कर देगा। तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम ने यह काम उस समय के रॉ के चीफ RN काव को दिया। RN काव ने अपने विशेष एजेंट शंकरण नायर के साथ मिलकर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की तस्वीरें लाने का विचार किया। उन्होंने इस काम के लिए एक फारसी डॉक्टर को चुना। दरअसल वो डॉक्टर किसी समय इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की तस्करी करता था। उस डॉक्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चीजों से भरे जहाज गैर कानूनी तरीके से भारत भेजे जा रहे थे, जिसके बाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसके जहाजों को पकड़ लिया। बाद में उस फारसी डॉक्टर को पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद छोड़ दिया गया। कराची बंदरगाह की तस्वीरें लाने के लिए अब उसी फारसी डॉक्टर के जहाजों का उपयोग करने का विचार रॉ के चीफ RN काव के दिमाग में आया। उन्होंने इस डॉक्टर के जहाज में अपने 2 एजेंट छिपाकर कराची के कुवैत भेजे। जहाज में भारतीय एजेंट ने अपने कैमरे इस प्रकार छुपा कर रखे थे कि वह पकड़ में नहीं आए। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने कराची के चेकिंग अधिकारियों से कहा था कि ये दोनों आदमी चिकन पॉक्स की बीमारी के शिकार हैं। अच्छा। ऐसा सुनते ही पाकिस्तान के अधिकारियों ने उन एजेंट के चेकिंग करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस प्रकार कराची की तस्वीरें हो गया और रॉ ने वो सारी तस्वीरें नौसेना को दे दी। इसी बीच भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच पाकिस्तानी विमानों ने 3 दिसंबर की शाम 6 भारतीय हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया। इसके जवाब में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमले की योजना बनाई। भारतीय नौसेना ने रात में हमले का फैसला किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के पास ऐसे विमान नहीं थे जो रात में बमबारी कर सके। भारतीय नौसैनिक बेड़े में 3 विद्युत क्लास की मिसाइल बोट्स, 2 एंटी सबमरीन और 1 टैंकर शामिल था।
हमला करने के लिए जब भारतीय नौसेना कराची की तरफ चल पड़ी तब नौसेना को कराची बंदरगाह से 250 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। इसके बाद भारतीय नौसेना को कराची बंदरगाह के 150 किलोमीटर करीब जाने को कहा गया। लगभग रात 9 बजे भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह के 150 किलोमीटर करीब पहुंच गई। रात करीब 10 बजे लेफ्टिनेंट में से एक ने आईएनएस निपुण के रडार को बीप करते देखा, जिससे संकेत मिलता था कि दुश्मन के वॉरशिप टारगेट पर है। इसके बाद भारतीय नौसेना का आईएनएस निर्घट ने रडार पर दिख रहे उस पाकिस्तानी जहाज पर 2 मिसाइलें दाग दी, जिसका नाम था पीएनएस खैबर। मिसाइल का हमला इतना घातक था कि उस हमले से पीएनएस खैबर वहीं डूब गया। इसके बाद भारत के आईएनएस निपुण ने 2 और मिसाइलें दागी और उस हमले में पाकिस्तान के एमवी वीनस चैलेंजर भी समुद्र के अथाह गहराइयों में डूब गया। बता दें कि एमवी काफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह यार ये खड़े में होंगे, एक्टिव नहीं होंगे तो उन्होंने नेट कर दिया, वो तबाह जा रहा था। ऐसे में उसे धाराशायी कर देना पाकिस्तान के लिए बड़ी हार थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईएनएस निपत ने कराची बंदरगाह में एक तेल डिब्बों को निशाना बनाया और एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी, जिससे तेल डिब्बों में भयंकर आग लग गई। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना पर इतना भीषण हमला किया कि सिर्फ 90 मिनट में ही पाकिस्तान के 4 युद्धपोत समुद्र में डूब गए। इसके साथ ही कराची बंदरगाह आग की लपटों से पूरी तरह घिर गया। आईएनएस निपत ने जिस तेल डिब्बों पर मिसाइल दागी थी उससे निकलने वाली आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि उसे 60 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। 90 मिनट में भारतीय नौसेना ने और पूरे कराची बंदरगाह को आग के हवाले कर दिया। भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर को पाकिस्तान के 4 जंगी जहाजों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी नौसेना के 500 से अधिक जवानों की मौत हो गई। बताया जाता है कि भारतीय नौसेना द्वारा अंदर होंगे ना यार लगाया गया वह आग 7 दिनों तक बुझाई नहीं गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया था। भारतीय नौसेना के द्वारा कराची बंदरगाह पर तहलका मचाकर वापस लौटने के बाद पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वहीं नौसेना के बड़े हमले के जवाबी कार्रवाई के लिए अभी तक तैनात थे। ये देखकर पाकिस्तान को लगा कि भारत पाकिस्तान पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसलिए पाकिस्तानी नौसेना ने अपनी चाल चलते हुए पैसेंजर जहाजों की मदद से भारतीय युद्धपोतों पर हमला करने का प्रयास किया। पाकिस्तान के उस कुटिल चाल का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना ने 8 और 9 दिसंबर की रात ऑपरेशन पाइथन चलाया। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने अपने 2 युद्धपोत और 1 मिसाइल पोत का इस्तेमाल किया और कराची तट पर खड़े पाकिस्तानी जहाजों पर एक बार फिर हमला बोल दिया। और साथ ही पाकिस्तान का पीएनएस डेका भी क्षतिग्रस्त हो गया। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपना नुकसान किए बिना अपने शौर्य और पराक्रम का सबूत देते हुए पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत दुश्मन पर कभी पहले हमला नहीं करता, मगर दुश्मन अगर भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता नहीं। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना द्वारा दिखाए गए इस पराक्रम के बारे में जानकर आपको यार मतलब काफी बड़ी स्टोरी थी यार, ये हमें चीज नहीं पता थी। ये हमें नहीं पता था। पराक्रम के लिए वीडियो क्या कराची में पाकिस्तान के जहाज ऐसे मारा ना। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब। यार इधर हुई ये वीडियो खत्म। अच्छा, सबसे पहले ना बताऊं क्या हुआ। पाकिस्तान ने जब अटैक किया था इन गड्ढों पे, मतलब कि फिर इसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि हम इनकी बंदरगाहों पे अटैक करेंगे। बिल्कुल। तो भाई रॉ के एजेंट, जाहिर सी बात है ये काम एजेंसीज करती हैं, कोई चीज निकाल के लाना है वो। और भाई क्या शातिर दिमाग है कि इनको ये चिकन पॉक्स की बीमारी है तो किसी ने उनको चेक ही नहीं किया। बिल्कुल, वो अंदर चलेगा और फिर जिस तरह तस्वीर है वो फिर निकाली, वो उन्हीं का काम था। और फिर उनको दिए हैं। और फिर उसके बाद भाई जो अटैक हुए, जो हमारे जहाज खड़े हुए थे वो भी तबाह हो गए, 4 हो गए। और बड़ा नुकसान था ना। वही ना, कराची में जो ऑयल डिपो था उसने जो उसको तबाह किया, तो मतलब कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर तक उसके शोले बुलंद हो रहे थे। बस वजह फिर ऐसा ही होता है निज़ाम ना, अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ करना पड़ता है। नहीं यार बाबा, मतलब जंग में तो फिर सब कुछ जायज़। और ये जिस तरह इन्होंने कहा 500 के करीब, चलो 500 भी ना हुए हो ना, या 100-200 भी बंदा शहीद हुआ हो ना, तो आम लोग ही मारे गए हैं। गवर्नमेंट लेवल पे तो जंगों के ऐलान हो जाते हैं, लेकिन मारे बस आम लोग, मतलब फौजी ये वो ना यार, चाहे 1971 हो, 65 हो, जो कारगिल हो, सबको जो या हम लोग ही मारे जाते हैं, या हमारी तरफ से मारे जाए, जाओ तरफ मारे, सारी इंसान है। बिल्कुल यही बात है। बाल बच्चा है, गरीब घराने हो गए। गरीब घराने क्या होते हैं, वे को एक परिवार होता है, उनका जवान चला जाए तो बड़ा दुख होता है। सही कहा। और जिस तरह से भाई इसके अंदर इंडिया ने दिमाग लड़ाया, कमाल का दिमाग लड़ाया। वजह इंडिया के पास जो जहाज है ना पानी में, बड़ा वो स्ट्रॉन्ग है ना, उस पे कोई हमला कर सकता है।
ना उसे कोई डबो सकता है, हाँ। ना उसे इतना कोई कर सकता। वो जिस मुल्क के पास खड़ा हो जाए तो समझ के नो वो उस किंग मुल्क के है, किंग है। वो उस एरिया का किंग है भाई, बात सही ये बात। समुद्र का बादशाह है। अगर कराची के पास ये खड़ा होता है, आप समझे कि कराची तबाह, हाँ ना, कोई हिल नहीं सकता हिल क्योंकि नहीं सकता। जहाज उस पे हर किस्म के जो एटमी मवाद है, हर कुछ, ऐसे सब कुछ असला रख सकते मतलब हैं। मिसाइल सिस्टम सब कुछ लगा हुआ है। बिल्कुल यही बात है। बस सिर्फ बटन दबाने की दे रहे थे। वही ना, और जिस तरह का ये था, जाहिर सी बात 1971 की काफी बड़ी हार थी पाकिस्तान की। अब वजह- जो हिस्ट्री में वो है यार, अब हम लोग तो बोले कि नहीं है तो ये है, तो वो ये चीज़ अपने नहीं है। हमें हमारे खुद हाथों से निकल गया है ना, हाँ ना। इन्होंने खुद ही दे दिया। बिल्कुल। हाँ उधर अगर हाँ ये ना, चीजें उधर ना होती ना, इतने जुल्म हो रहे थे कि इंडियन भी बोला कि इंडिया इधर जुल्म बंद करो। हाँ। अगर बांग्लादेश रखते हो साथ तो जुल्म छोड़ दो, इधर फिर उधर इनको लोगों ने भूख भी दो। मुखालफत कर दी सब। मुखालफत वजह शुरू इसके कर बाद दी। यही सीन हुए यार। वजह वो रहना भी नहीं चाहते थे, वो क्योंकि अलग वो समुद्र पार थे। हाँ ना, उनको पाकिस्तान से कोई रास्ता मस्ता ऐसा जमीन ही नहीं मिलता था कि कोई मदद पहुंचे या कोई वही ऐसी सही, बात। बिल्कुल सही को। जिस तरह का भाई ये सिस्टम है, मतलब 2 दफा अटैक किए, मतलब जाहिर सी बात है यार, जो सक्सेसफुल मिशन होते हैं फिर भाई मजा भी आता है बिल्कुल। देखने में। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अब तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।